आपने कहीं ना कहीं ये वाली वीडियो तो जरूर देखी होगी जिसमें लोकेश की वाइफ अपनी माँ के साथ मिलकर लोकेश को मार रही है, जबकि लोकेश उनके हाथ जोड़ रहा है, उनके पैर पड़ रहा है, उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी वो उसकी एक बात सुने बिना बस उसे मारे जा रही हैं। और अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये होगा कि या तो लोकेश बेरोजगार है या फिर लोकेश बहुत ज्यादा कमजोर है, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोकेश रेलवे में एक रेपुटेड पोस्ट पर है और उसकी पर मंथ सैलरी 1 लाख रुपए आती है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इतनी सारी चीज होते हुए भी लोकेश आखिर डर किससे रहा है, आखिर उसने उन दोनों के सामने घुटने क्यों टेक रखे हैं। तो इसका जवाब ये है कि लोकेश डर रहा है हमारे इंडियन इनजस्टिस लॉ से, और इसलिए वो शायद कुछ कहेगा भी नहीं। वो इन सब चीजों को सहन करता रहेगा जब तक कि उसके पास कोई सॉलिड प्रूफ ना आ जाए, और जब तक उसके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं आता वो इन सब चीजों को टालता रहेगा। उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं होगी कि वो कहीं पर जाकर कंप्लेंट दर्ज करा पाए। और मान लीजिए अगर उसके पास कोई सॉलिड प्रूफ आ भी जाता है तो भी कई बार केस लड़कियों की तरफ झुक जाता है। इसलिए लोकेश डर रहा है कि अगर उसने केस रजिस्टर कराया तो उसमें परेशान कौन होगा, लोकेश की मम्मी, लोकेश का भाई, लोकेश की बहन और उसकी पूरी फैमिली। जो मार रहा है उसका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। और पता है यार क्या है कि आजकल लड़कियां ये जानती हैं कि लड़कों को कैसे झुकाना है, और ना चाहते हुए भी लड़कों को झुकना पड़ता है। आपको कई नाम मैं बता देता हूँ, जैसे अतुल श्रीवास्तव का आपने केस देखा होगा, अभिषेक मिश्रा का केस देखा होगा, मेजर अमित का केस देखा होगा जो आर्मी में थे, है ना। ये सब लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं। पता है क्यों? क्योंकि लड़कों के पास कोई सेफ्टी लॉ नहीं है। आप जानते हैं क्या होता है कि जब कोई लड़की किसी प्रॉब्लम में होती है या फिर उसके साथ कुछ गलत होता है तो सबसे आगे की लाइन में लड़के होते हैं जो उनकी आवाज़ बन करके खड़े होते हैं, लेकिन ऐसा लड़कों के साथ में नहीं होता। उनको तो ड्रम में पैक कर दिया जाता है। आखिर ये सब कब तक चलेगा? आवाज़ तो उठानी होगी बॉस। तो लास्ट में बस यही कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी की हेल्प हो सके। तो मिलते हैं ऐसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।